जब बात आती है ट्रॉपिकल गार्डन में तो उसके लिए ट्रॉपिकल पौधों का नाम सबसे पहले आएगा और उन ट्रॉपिकल पौधों में से सबसे अच्छा चलने वाला पाकिस्तान और इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से मनी प्लांट है। क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट ट्रॉपिकल एरिया यानी रेन फॉरेस्ट हम बना नहीं सकते। यहाँ का मौसम ऐसा नहीं है कि हर 24 घंटे में एक बार यहाँ पर बारिश बरसती हो। तो हमारे यहाँ क्लाइमेट के हिसाब से क्या है, मनी प्लांट एक ऐसा ट्रॉपिकल पौधा जो कि 12 महीने हमारे यहाँ ग्रोथ कर सकता है। बस इसको होता क्या है कि जब लू वाली गर्मी पड़ती है तो इसके पत्तों पर बर्निंग आने लगती है, और जब जनवरी के महीने की धुंध और ज़्यादा ठंडक वाला पानी पत्तों पर गिरता है तो भी पत्ते ख़राब होने लगते हैं। बस इसको दो मौसम ऐसे हैं जिनमें हमें बचाना पड़ता है, लू वाली गर्मी से, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप से, और बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड से। बाकी ये पूरा साल हमारे यहाँ चलता रहेगा। अभी जो मेरे पास पौधा है ये तकरीबन 7 से 8 महीने हो गए इसी छोटे से गमले में कैद हुआ, छोटी सी कलम थी, और अब ये 6 महीने के बाद अच्छा भला पौधा बन गई। अगर इस पौधे को हमने बड़ी जगह पर लगाया होता तो इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ और भी बढ़ चुकी होती। लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। देर हो गई लेकिन कोई बात नहीं, हमारा पौधा अभी भी ज़िंदा है। इसको हम बड़े गमले में लगाने वाले हैं। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसके लिए कोई स्पेशल खाद इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। मतलब ऐसी खाद जैसा कि यूरिया खाद, डीएपी खाद, एनपीके खाद, इसको थोड़ी सी भी ज़्यादा खाद मिल जाए तो इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगेगी और आपका पौधा देखते ही देखते मुरझा जाएगा, पत्ते इसके लटक जाएंगे। मनी प्लांट को आप दो तरह से ग्रो कर सकते हैं, एक तो मिट्टी के अंदर जैसा कि मैंने किया हुआ है, और दूसरा इसको पानी के अंदर भी ग्रो किया जा सकता है। पानी के अंदर ग्रो किया हुआ पौधा, उसका अलग टेम्परेचर होगा, अलग इन्वायरमेंट होगा, और मिट्टी में लगाए हुए पौधे का अलग से। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि आप तो कहते हैं कि पानी मिट्टी में ज़्यादा देने की वजह से फंगस लग जाता है और जड़ें गल जाती हैं, तो फिर मनी प्लांट पानी के अंदर कैसे ग्रो कर रहा है जो कि पानी के अंदर ही डूबा रहता है 24 घंटे। तो देखिए जनाब, पानी के अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटी इतनी एक्टिव नहीं होती, मतलब उसकी एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है, स्लो होती है। लेकिन मिट्टी के अंदर जब पानी ज़्यादा लगेगा जड़ गलेगी, क्योंकि मिट्टी के अंदर कीड़े और माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ते हैं, और पानी के अंदर ऐसा नहीं है क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। और मिट्टी के अंदर जब हम पानी देते हैं तो पानी के साथ ऑक्सीजन भी जाती है, जब मिट्टी की हम गोडी करते हैं तब भी ऑक्सीजन जाती है, और जो कीड़े मिट्टी के अंदर सुराख बना रहे होते हैं उनकी वजह से भी उन टनल्स के अंदर ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। तो माइक्रोब्स यानी जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं मिट्टी के अंदर ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलती हैं, पानी के अंदर बहुत स्लो होता है। इसीलिए तो मनी प्लांट की जड़ को फंगस नहीं लगता पानी के अंदर, इवन वो 24 घंटे ही डूबी रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। पौधे की जड़ तभी गलेगी जब बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होगा। तो इसको अब मैं लगा देता हूँ। इस तकरीबन 8 इंच का ये गमला है, इसमें लगाने वाला हूँ, क्योंकि मनी प्लांट की वैरायटीज़ मेरे गार्डन में ना होने के बराबर रह गई हैं। पहले बहुत ज़्यादा मनी प्लांट मेरे गार्डन में होता था, फिर जब मैं बीमार हुआ तो हिफाजत कर नहीं पाया, बहुत सारे पौधे मर गए। फिर मैंने सोचा मैं अपने इस गार्डन को किचन गार्डनिंग में कन्वर्ट कर लूँ, यानी सब्जियां लगाने लगूँ, तो वो मैंने लगाना शुरू कर दी। फिर अब सब्जियों का सीज़न चला गया, यानी सर्दी वाली सारी सब्जियां हमने उतार लीं। अब गर्मी वाली जैसा कि करेला है, खीरा है, इस तरह की और बहुत सारी सब्जियां मैंने लगाई हुई हैं। तो उनके साथ साथ अब ट्रॉपिकल गार्डन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी हिफाजत मुझे थोड़ी कम करनी पड़ती है। छत के ऊपर बार बार आना मेरे लिए अब इतना भी आसान नहीं रहा, वो कुछ मसरूफियात भी तो होती हैं ज़िंदगी में। तो ये मनी प्लांट, अब एक मनी प्लांट से मैं न जाने कितने और मनी प्लांट बनाने वाला हूँ आने वाले महीनों में। अभी नहीं, अभी तो गर्मी शुरू हो चुकी है, मई की आज 7 तारीख हो गई है। तो अभी भी मनी प्लांट की कलम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन शेडी एरिया में रखिएगा जहां हर तरफ पौधे पड़े हों। उसके बीच में आपने मनी प्लांट को रख देना है। जैसा कि ये देखिए, ये गमले पड़े हुए हैं, इस तरह आप रख देंगे तो सीधी सीधी गर्म हवा पत्तों के ऊपर नहीं आएगी, बल्कि हवा आती आती इन पत्तों से टकराती हुई वहाँ तक पहुँचने से पहले थोड़ा उसका टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, तो पौधे के ऊपर कोई बुरा असर नहीं आएगा। अब सिंपल मिट्टी के अंदर ही मैं इसको लगाऊंगा। ये पुरानी मिट्टी जो गमलों में बार बार इस्तेमाल होती है मेरे, वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप नए मिट्टी बना रहे हैं तो फिर 3 हिस्से मिट्टी लीजिएगा जो नर्सरी से मिलती है, जिसको बल मिट्टी कहते हैं, वो ले लें, और उसके अंदर सिर्फ 1 हिस्सा कोई सी भी कंपोस्ट आपने मिक्स कर देनी है।
कंपोस्ट किचन वेस्ट की भी हो सकती है, कंपोस्ट शुगर कैन मड की भी हो सकती है और कंपोस्ट गाय के गोबर की भी हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर। इसके लिए सबसे अच्छा और तेज़ी के साथ काम करने वाली खाद लीफ कंपोस्ट होती है, यानी पत्तों की खाद। वो पत्तों की खाद जो कि ब्रॉड लीव से बनाई जाती है, यानी जंगल में जो बड़े बड़े पत्तों वाले दरख्त होते हैं ना, उनके पत्तों को कलेक्ट करके उनको डिकम्पोज करके जो खाद बनती है वो बहुत पावरफुल होती है। और हमारे गार्डन में जो पत्ते निकलते हैं, पौधों से उतरते हैं सूखे सूखे से, उनको जब हम डिकम्पोज करके खाद बनाते हैं उसका वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो कि बड़े पत्तों वाले दरख्त जो कि जंगल में या फिर ज़मीन में लगे हैं उनके पत्तों से बनी हुई खाद का मिलता है। ये सब बातें मैंने पहले भी बताई हुई हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उसको मज़ीद पॉलिश करता जा रहा हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो सके। मनी प्लांट को बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती और इसकी रूट्स बाउंड भी नहीं होती। ये अपनी एरियल रूट से ग्रोथ करता है। जैसा कि यहाँ से एक जड़ निकल रही है ना, ये वाली, ये इसकी एरियल रूट है। आगे जितना भी पौधा है वो अपनी मोस्टली खुराक अब इस एक जड़ से ही ले सकता है। अगर इसकी ग्रोथ हो गई और ये मिट्टी में चली गई और फिर ये वाला पत्ता बड़े साइज़ का होने लगेगा और उसके आगे जो ब्रांच होगी वो मोटे साइज़ की होने लगेगी। मनी प्लांट को ग्रो करना बहुत आसान है, लेकिन इसकी जितनी ज़्यादा हिफाजत करने की कोशिश करेंगे ये उतना ही नाजुक हो जाएगा और मुरझाने लगेगा। मनी प्लांट को एक छोटे से गमले के अंदर लाइफ टाइम के लिए आप लगा कर रख सकते हैं। बस हिफाजत किसकी करनी है आपने? इनकी टहनियों की, इनकी एरियल रूट्स की। जब ये एरियल रूट अपनी पकड़ बना ले, भले वो दीवार के साथ ही क्यों ना हो, वहाँ से उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद आपका पौधा मुरझा जाएगा। इसको रीपोर्ट करने की या फिर शिफ्ट करने की किसी बड़ी जगह पर ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका पौधा बड़ा है, 5-6 फुट उसकी हाइट हो गई है, तो फिर अगर उस पौधे को निकाल कर किसी बड़े गमले में लगाने की कोशिश करेंगे तो आपके पौधे के सारे पत्ते ही नीचे लटक जाएंगे, टहनियाँ लटक जाएंगी, आपका पौधा एक बार मुरझा जाएगा। इसलिए मनी प्लांट को कभी भी रीपोर्ट करने की गलती नहीं करनी। अगर छोटा पौधा हो, जैसा कि ये अभी छोटा पौधा है, इस तरह के पौधे हम मिट्टी में से निकाल कर अलग बड़ी जगह पर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। लेकिन बड़ा पौधा जो मैच्योर हो चुका है उसको शिफ्ट करने की कोशिश में हमारे पौधे की जान चली जाएगी। मनी प्लांट को यूरिया खाद की ज़रूरत नहीं है। अगर देंगे तो अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं देंगे तो पौधे की ग्रोथ के ऊपर कोई बुरा असर नहीं होगा, पौधा वैसे ही बढ़ेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा पौधे को ज़रूरत किस चीज़ की होती है? पानी, हवा और सॉइल। इन 3 चीज़ों की वजह से ही आपके पौधे की ग्रोथ चलती रहेगी। और दूसरा आता है मौसम। अगर मौसम अच्छा होगा तो पौधा भी खुश होगा और नए नए पत्ते निकालेगा। खाद इस्तेमाल करने से कभी भी ये मत सोचिएगा कि पौधे की ग्रोथ होगी। पौधे की ग्रोथ तभी होगी जब पौधे का मौसम होगा, पौधा खुश होगा तो पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा, और तब उसको अगर आप खाद देंगे तो अच्छा रिज़ल्ट यानी बूस्ट मिल सकता है आपको। पौधा तेज़ी के साथ बढ़ सकता है, पौधे के पत्ते डार्क हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं समझना कि खाद देने की वजह से ही पौधा ज़िंदा है। पौधा ज़िंदा है तो पानी की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, रोशनी और मिट्टी की वजह से, और मौसम। अब मैं चलता हूँ, अगले मौसम में मिलेंगे किसी नए पौधे के साथ, और वो मौसम कुछ ही दिनों में शुरू हो जाता है मेरे लिए हर दिन एक नया मौसम होता है। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।